बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का पहला रोज़ा सबको बहुत मुबारक हो। अल्लाह आप सबको इस महीने का अजर दे और पाकिस्तान के लिए आसानियों का बाइस बने। पहली इफ्तारी में आज हम बनाएंगे आलू गोश्त, जिसके लिए मैंने लिया है 1 किलो गोश्त, आलू, प्याज, अदरक, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। मेरी रेसिपी को जानने के लिए मेरे साथ एंड तक जुड़े रहें। इसके लिए मैंने कुछ मसाले लिए हैं। आलू को मैंने थोड़ी सी मोटी शेप दी है ताकि सालन में घुल ना जाएं। बीफ के लिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। कुकिंग ऑयल के साथ मैंने प्याज डाले। इसको 3 से 4 मिनट हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अब मैं कटी हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी। 2 मिनट फ्राई के बाद इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी। मज़ीद 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करेंगे और साथ में हम काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे 3 से 4 चम्मच। इसके बाद हल्दी का 1 छोटा चम्मच इसमें शामिल कर लेंगे और 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करेंगे। नेक्स्ट मैं 2 चम्मच नमक के शामिल करूँगी। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और मिक्स कर लूँगी। आप लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास घर की पीसी हुई लाल मिर्च थी, मैंने उसका इस्तेमाल किया, जो खाने का जायका बढ़ा देती है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी इंशाल्लाह। 2 मिनट अच्छी तरह भून लेने के बाद मैंने इसमें बीफ डाल दिया और बीफ को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ, ताकि मसाला बीफ के अंदर जज़ब हो सके। 7 से 8 मिनट इसको भूनने के बाद इसमें पानी शामिल कर देंगे 2 से 3 गिलास। आप पानी अपनी गोश्त की क्वांटिटी के मुताबिक इसमें यूज़ कर सकते हैं। प्रेशर कुकर को 20 से 25 मिनट के लिए लगा दूंगी। 20-25 मिनट गुजरने के बाद अब हम चेक कर लेते हैं हमारा गोश्त गल गया है या नहीं। गोश्त ऑलमोस्ट रेडी था और साथ में हम आलू शामिल कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट हम प्रेशर कुकर लगा देंगे ताकि अच्छी तरह आलू गोश्त गल जाए। सालन हमारा तैयार हो चुका है। माशाल्लाह क्या लुक है। हमारा सालन तैयार हो चुका है और लास्ट में कटा हुआ सब्ज़ धनिया और गरम मसाला इसमें शामिल कर दूंगी। मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।